जब भी मेरी चर्चा हुई है तो मैंने देखा है कि व्यक्तिगत बातों को शायद हमारे उनके बीच में एक क्षण भी स्थान नहीं मिलता। निरंतर वो इसी में मुझे चिंतनशील दिखते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, किसानों की अर्थव्यवस्था को किस तरह से हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो प्रदेश भारत का 1/6 हिस्सा है, अगर उसका सक्रिय योगदान, समर्थ योगदान राष्ट्र के संदर्भ में नहीं होता है, चाहे वो संस्कार निर्माण का हो, चाहे वो आर्थिकी का हो या वैचारिकी का हो, तब तक राष्ट्र के आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इस कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री जी निरंतर एक योगी की तरह साधनारत हैं, प्रयत्नशील हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमारे मध्य में हैं जो नेतृत्व परकता के एक पर्याय हैं। मैं उनका भी बार बार अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं हमेशा आपसे मैंने वायदा किया है कि मैं आपके बीच में ऐसे व्यक्तित्वों को लाऊंगा कि जो आपको हमेशा बाद में जब आगे बढ़ें तो आपको एक मार्ग देने का, एक प्रेरणा देने का कार्य उनके वाक्य कर सकें। उनकी व्यक्तित्व की उपस्थिति ही उनकी जो ऊर्जा का एक जो क्षेत्र है, उससे आप उनकी ऊष्मा से आशीषित होते रहें, अभिसिंचित होते रहें और आपका व्यक्तित्व उससे आप्लावित होते रहें। उसी क्रम में हमने श्रद्धेय शंकरानंद जी को और दिनेश जी को बुलाया है। एक विशेष अवसर भी है ये, क्योंकि वनवासी मेधा सम्मान समारोह है। हमारे आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी के बहुत सारे वनवासी परिवार और उनके मेधावी बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं। वैसे तो श्रद्धेय अध्यक्ष जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासी वनांचलों में काम करने के लिए वर्षों से निरंतर कर्मशील है, क्रियाशील है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन सीएसआर की जगह एक आईएसआर भी होना चाहिए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मात्र कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित रहने से राष्ट्र का अभ्युदय नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी ऊर्जा, जो कुछ भी धन संपदा, जो कुछ भी सामर्थ्य किसी व्यक्ति के पास हो, उन व्यक्तियों के समूह को एकत्रित करके राष्ट्र के उन वर्गों की ओर, उनके अभ्युदय उत्थान के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए जो अभी भारत के अतुल्य भाग के हिस्से नहीं है, बल्कि अदृश्य भारत के हिस्से। आज भारत में प्रगति बहुत हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो अदृश्य भारत के हिस्से हैं। अगर उधर हम नहीं देखेंगे तो शायद हम एक समतावादी राष्ट्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे। उसमें हमारे ये जो वनवासी समुदाय के लोग जो संसाधनों से वंचित हैं, लेकिन सामर्थ्य में उच्चतम मानक रखते हैं, मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि आदिवासी समाज ही है जो भगवान राम की भी रावण से विजय में मदद किया है। ये आदिवासी है। कोई भी उस समय के तत्कालीन अन्य जो साम्राज्य थे, उनकी मदद भगवान राम ने नहीं लिया। उन्होंने उन्हीं वनांचलों में जाकर उनको प्रेरित करके, उनको संगठित करके, उनके माध्यम से एक आतताई राजा के विनाश के लिए उन्होंने किया। और साथ किसने दिया? वीर हनुमान ने, जामवंत ने, नल ने, नील ने, सुग्रीव ने। महाभारत काल में भी देखिए, महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद अगर किसी ने सबसे अधिक किया तो आदिवासी समाज। महाराणा की मदद अकबर के खिलाफ उनके स्वायत्तता और स्वाभिमान के संघर्ष में अगर किसी ने किया
तो राणा पुंजा के नेतृत्व में भील समुदाय। इस तरह के अनेक इतिहास हैं कि जो बताते हैं कि ये भारत के कहीं वंचित समुदाय के लोग नहीं हैं, बल्कि भारत निर्माण में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भी वीर बिरसा मुंडा से लेकर बुद्धू भगत से लेकर तवक्कल चंदू से लेकर तमाम ऐसे महावीर और महानायक हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में योगदान किया। तो हमने एक गिलहरी प्रयास, बहुत छोटा सा प्रयास, कि ताकि हम इधर कुछ जनपदों के बच्चों को जो वनवासी समाज के हैं उनकी मेधा को चिन्हित करके और उनको अगर प्रतीक रूप में भी कुछ धनराशि से अगर हम प्रतिवर्ष मदद करेंगे तो इनका एक उत्थान होगा। और इनका उत्थान वैयक्तिक नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र के, अखंड भारत के, समृद्ध राष्ट्र के, सशक्त राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी नींव के पत्थर साबित होंगे। क्योंकि एक ऐसा समय देश का आना चाहिए कि अमेरिका हो, चाहे चाइना, चाहे रसा हो, चाहे कोई अन्य देश भारत की ओर आंख उठा के न देख सके। इसके लिए भारत के 146 करोड़ लोगों को और मुख्य रूप से 40 करोड़ बच्चों और युवाओं को एक भारत की संस्कृति को आत्मा में रखते हुए, भारत को आत्मा में रखते हुए, भारत को दृष्टि में रखते हुए एक ऐसी आधुनिकतम दक्षता के साथ संयोजित करना होगा जिससे कि राष्ट्र एक वास्तव में विश्व गुरु हो सके, जो ऋषियों के काल में ही नहीं बल्कि इतिहास के 11वीं शताब्दी तक दुनिया की जीडीपी में जिसका 1/3 हिस्सा होता था, 1820 तक में जिसका 1/4 हिस्सा होता था, उसको पुनः हमें सर्वोपरि सशक्त रूप में एक शिखर पर ले आना है। उसके लिए हमें अपने इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, अपनी आवश्यकताओं को ईशोपनिषद के तेन तक्तेन भुंजिता के तहत सीमित रखते हुए, न्यूनतम आवश्यकताओं में की पूर्ति करते हुए जो अवशेष अंश है उसको मां भारती के अन्य संसाधनों से वंचित समुदायों की ओर उनका मुंह गंगा को मोड़ना पड़ेगा, तब ये राष्ट्र अभ्युदय कर सकता है। ये मैंने पृष्ठभूमि रखी कि पुरस्कार क्यों दिया हमने, मेधा सम्मान क्यों है। मैं पुनः अपनी वक्तृता को विराम देते हुए पुनः श्रद्धेय शंकरानंद जी को, जो बहुत दूर से चल करके इस कार्यक्रम में दूरस्थ अंचल में आए, और ये कार्यक्रम भी श्रद्धेय जी, ये विद्यालय भी मैंने अपने इस गांव के आसपास के लोगों के ऋण को चुकता करने के लिए ही खोला है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो एक श्रेष्ठतम शिक्षा कम से कम व्यय में, और वो भी 1/3 बच्चों को, समर्थ मेधावी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हुए और मुख्यतः बालिकाओं पर मुख्य रूप से केंद्रित करते हुए कैसे हम ग्रामांचलों में एक दिशा दे सकते हैं और भारत में सशक्त शिल्पन कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी का। इसलिए एक छोटा सा एक प्रयास है। आप वहां से चल करके यहाँ आए। दिनेश जी हमारे अनुज हैं, उनको तो मैं जहां आदेश देता हूं आ जाते हैं। सरकार के माननीय मंत्री हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा अनुज की भूमिका में रहे हैं। आप दोनों लोगों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ भाव से, हृदय के अभ्यंतर से शत शत नमन करते हुए, और आप जितने भी अतिथि आए हैं, वनवासी समाज के लोग आए हैं, हमारे जो बच्चे हैं प्यारे, उनको भी मां शारदा के आशीष की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमें अपने विचारों से लाभान्वित करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। अब आइए शारीरिक और मानसिक सामंजस्य की एक सुंदर अभिव्यक्ति में प्रवेश करें। कृपया एक मनमोहक योग नृत्य प्रदर्शन के लिए हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों का स्वागत करें।
energetic and beautiful performance. Now, I would like to invite our chief guest, Honorable Minister of Horticulture and Agriculture Marketing and Export, Shri Dinesh Pratap Singh Ji, to come and share his views with us. तथागत ट्रस्ट द्वारा आयोजित बनवासी मेधा सम्मान समारोह में हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, पूज्य श्री वी.आर. शंकरानंद जी, जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल के हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनकी उपस्थिति हम सबको, उनकी गरिमामय उपस्थिति हम सबको प्राप्त हो रही है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के संयोजक, आप सबकी इसी पावन माटी में जन्मे बड़े भाई, निसंदेह उनकी सेवाएं वैसे तो हमारे राज्य के हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि वो आईएएस हो जाए। तो आईएएस के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन आज जो सेवाएं दे रहे हैं वो कई आईएएसों से ऊंची सेवाएं दे रहे हैं। मैं ऐसे चरित्र के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री अमित रावत जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी, श्री अशोक विश्नोई जी की उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। प्राचार्य श्री ए.के. शुक्ला जी, बनारस पब्लिक स्कूल, और याज्ञवल्क सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, और हमारे विभागीय सभी अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, बहुत सारे विद्यालय खुले होंगे, आपके भी आसपास खुले हैं, लेकिन इस विद्यालय के कैंपस में आपको क्या क्या मिल रहा है पढ़ने के लिए? तो हम लोगों को सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर के अगर हमको कुछ अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि अगर इसी के आसपास हम अपने को खोजें तो मुझे सब कुछ यहीं पर दिखाई देता है। बनवासी मेधा सम्मान समारोह। बनवासी को गांव में क्या कहते हैं? कोई बच्चे बताओ, बनवासी को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी सही है, लेकिन जिनका सम्मान कर रहे हैं उनका नाम भारतीय संस्कृति के हिसाब से इसमें लिखा गया है। जो तन को शक्ति दे, जो मन को शक्ति दे, और जो संस्कृति को शक्ति दे, ऐसी शिक्षा इस विद्यालय में दी जा रही है जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत विद्यालय में आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। इस विद्यालय में अच्छा स्वास्थ्य की चिंता भी आदरणीय एनपी सिंह भैया कर रहे हैं। अच्छा मन हो उसकी भी चिंता कर रहे हैं, और अच्छी संस्कृति में हम आप पले बढ़ें इसकी भी चिंता कर रहे हैं। तो निसंदेह यह विद्यालय और विद्यालय के आसपास का चरित्र आप देखेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, आरएसएस का मतलब कोई बताएगा बच्चों में से? आरएसएस का फुल फॉर्म बताओ। बड़े नहीं बताएंगे, बच्चे बता सकते हैं? नहीं बता पाओगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब कोई बता सकता है बच्चा? यह भी जानना बहुत जरूरी है। बता रहे हैं? अच्छा, देखिए, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके चरित्र का अनुकरण करेंगे तो निसंदेह हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। वो सारी ताकत, वो सारी शक्ति, वो सारी मेधा आपके भीतर भी है।
जो और लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी से आता हूं उस पार्टी की नींव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रखी गई है। और आज की तारीख में ये विद्यालय दिखाई देता है। आदरणीय एनपी सिंह जी के बेटे का क्या नाम है? क्या नाम है? और पहले तो आपने किसी के बेटे को याज्ञवल्क सिंह नाम रखते हुए नहीं देखा होगा। आप अंदाज लगाइए, याज्ञवल्क सिंह बच्चे, कोई दूसरा याज्ञवल्क है? बहुत सारे नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन याज्ञवल्क सिंह नाम दूसरे नहीं हो सकते। तो मैं कह रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देखिए हम शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ये संपूर्ण व्यक्तित्व जिसके भीतर होता है, कल्पना करो किसी जमाने में हमने ऋषियों मुनियों की तपस्या देखी है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी वैसी ही तपस्या करता है जैसा किसी और जमाने में ऋषि मुनि करते थे। आप और हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक 14-15 साल में अपने घर से निकलता है आज के कलयुग में, और सोच लेता है मुझे शादी नहीं करना, मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे बच्चे नहीं लाने हैं, मुझे घर नहीं बनाना है, मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, और एक जो और बड़ा काम है, भोजन मांग मांग के करना है, और सब सारे हिंदू के घर में करना। आज बड़ा संकट है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से, बाकी में तो नहीं है। लोग कहते हैं पीडीए चल गया आज की तारीख में, बांट रहे हैं लोगों को, और हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक बार मुझे याद है मेरे यहां एक वर्ग लगा, तो हमारे रायबरेली के आरएसएस के लोग गए मोहल्ले में, सबके यहां बोले भैया आपके यहां से 4-4 रोटी सबके यहां। कोई समाज, ठाकुर, पंडित, यादव, पासी, चमार, मुसहर, जिसकी गिनती आप करते कोई नहीं बचा जिसके घर से रोटी ना ही हो, और सबने मिलके वही भोजन ग्रहण किया जो सबके घरों का आया, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो। तो पूरे भारत को समान दृष्टि से देख करके अगर असली समाजवादी कोई होगा तो मुझे गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असली समाजवादी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो त्याग, कोई कल्पना करे कि सवेरे उठो, भाई साहब आपके यहां आज मुझे नाश्ते पर आना, जलपान पे आना, नाश्ता तो मैं गलत बोल गया, हमारी भाषा हो गया, जलपान पे आना है। फिर अगला दोपहर हुई, भाई साहब मुझे भोजन करना था, हाँ हाँ ठीक आ जाइए, कोई तैयारी नहीं करनी है, जो घर में बना है कम भी होगा उसी में बांट के खा लेना है। और कोई जाति विशेष की बात नहीं है, आज भी संघ के लोगों के भीतर आगे पीछे कुछ नहीं लगाया जाता। मुझे खुशी है कि मैं 2 चीज बात करना चाहता था कि तन, मन और संस्कृति संवर्धन के लिए अगर किसी ने अपने पूरे जीवन का सारा सुख, भौतिक सुख इस देश के लिए समर्पित कर दिया है तो उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। बच्चों आपको पढ़ना है तो जरूर पढ़िएगा, संघ के लोगों का आचरण, व्यवहार, पद्धति पढ़िएगा, एक अच्छा जीवन में बनने की प्रेरणा हमारे संघ परिवार के व्यक्तित्व से आपको मिल जाएगी। तो मुझे भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ अंग्रेजी पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिना हिंदी के अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्कृत को कमजोर किया गया, हमारी संस्कृति को कमजोर कर दिया गया। पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों ने, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले लोगों ने, क्रिश्चियंस स्कूल्स ने हमको कमजोर कर दिया। हमारी संस्कृति बहुत मजबूत थी,
मुझे गर्व है। वैसे हमारी पद्धति नहीं, पूर्वांचल में तो है, लेकिन हमारी तरफ बेटियों से कोई पैर नहीं छूने देता। लेकिन इस तरफ हो जाता है, लोग आते हैं लेकिन हम लोग पैर नहीं छूने देते। हम लोग बेटी के खुद पैर छूते हैं लेकिन पैर छुआते नहीं है। तो हमारी संस्कृति है, अगर हम अपने पिता के पैर छू करके, माँ के पैर छू करके सवेरे स्कूल के लिए चलें तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? आपके सर पर हमेशा माता पिता का हाथ रहे, वो एक शक्ति है और हमारी संस्कृति की शक्ति है। इसे हमको सबको बनाए रखना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों ने इस देश पे कुछ कालखंड में राज किया, इसके कारण हमारी शिक्षा पद्धति थोड़ी बहुत विकृत हुई। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, मुझे गर्व है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जैसे सागर में इठलाती बलखाती लहरें आसमान को छूने के लिए आतुर होती हैं, वैसी ही आज भारतीय संस्कार संस्कृति, जैसी आशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, वैसी भारत की संस्कृति आज की तारीख में ऊंचाइयां छू रही है।